अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है रिगार्डिंग डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। और हमारे आज के लेक्चर की जो आउटलाइन है दैट इज़ बूलियन अलजेब्रा, जिसमें हम देखेंगे बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे और उसके अलावा बेसिक ऑपरेशंस जो बूलियन अलजेब्रा के अंदर यूज़ होते हैं वो स्टडी करेंगे। देन वी विल स्टडी द बूलियन एक्सप्रेशंस एंड ट्रुथ टेबल्स कि ये क्या होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। बेसिक थ्योरम्स जो बूलियन अलजेब्रा के अंदर यूज़ होते हैं उनको स्टडी करेंगे। और कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डिमॉर्गन्स, ये 4 लॉज हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे एट द एंड। तो जी पहले थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ आते हैं बूलियन अलजेब्रा की। तो बूलियन अलजेब्रा जो है ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो कि लॉजिक डिज़ाइन को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है डिजिटल सिस्टम्स के अंदर। और जो बूलियन अलजेब्रा है ये डेवलप किया था जॉर्ज बूल ने 1847 के अंदर मैथमेटिकल लॉजिक को सॉल्व करने के लिए। जो बूलियन अलजेब्रा है इसकी जो प्राइमरी एप्लीकेशंस हैं ये स्विचिंग सर्किट्स के बारे में है, और स्विचिंग सर्किट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो स्विचिंग डिवाइसेस जो है जो यूज़ होते हैं डिजिटल सिस्टम्स के अंदर या लॉजिक डिज़ाइन के अंदर, वो जनरली जो है इनकी 2 ही स्टेट्स होती हैं। जैसे अगर आपके पास कोई स्विच है तो स्विच जो है उसकी 2 ही स्टेट्स होंगी, या तो स्विच ओपन होगा या क्लोज्ड होगा। सिमिलरली अगर आपके पास ट्रांजिस्टर्स हैं तो ट्रांजिस्टर जो है उनकी जो आउटपुट है वो हाई और लो वोल्टेज की फॉर्म में आती है। तो यही 2 स्टेट्स होंगी जो कि ट्रांजिस्टर्स के अंदर यूज़ होंगी। और इसके अलावा जो बूलियन अलजेब्रा हम यहाँ पर पढ़ेंगे ये बेसिकली 2 वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा होगा। इसके अंदर सिर्फ हम 2 ही वैल्यूज जो हैं वो यूज़ करेंगे, 0 और 1 जो है, ठीक है जी। और ये जो 2 वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा है इसको हम स्विचिंग अलजेब्रा जो है वो कहते हैं। और ये जो बूलियन अलजेब्रा है इसे सबसे पहले जो है वो अप्लाई किया था क्लॉड शैनन ने 1939 के अंदर टू डिज़ाइन स्विचिंग सर्किट्स, ठीक है जी। तो इसकी जो पहली एप्लीकेशन है स्विचिंग सर्किट्स में वो 1939 के अंदर क्लॉड शैनन ने की थी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास जो बूलियन अलजेब्रा है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो बेसिकली स्विचिंग अलजेब्रा होगा, जिसके अंदर हम सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स यूज़ करेंगे या 2 ही वैल्यूज यूज़ करेंगे, 0 और 1 जो है हमारे पास, ठीक है जी। और जो 0 है ये करस्पॉन्ड करेगा ऑफ को, ठीक है जी। यानी कि आपके पास कोई स्विच है जो कि ऑफ है, ठीक है। अगर आपके पास कोई सर्किट है तो इसका मतलब है कि सर्किट जो है वो ओपन सर्किट है आपके पास। सिमिलरली अगर वोल्टेज है तो 0 जो है वो लो वोल्टेज को रेफर करेगा। सिमिलरली 1 जो है 1 का मतलब है कि स्विच जो है वो आपके पास ऑन है। अगर आप सर्किट की बात कर रहे हैं तो सर्किट में 1 का मतलब है कि सर्किट जो है वो क्लोज्ड सर्किट है। और सिमिलरली इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज तो 1 जो है वो रेफर करता है हाई वोल्टेज को। उसके बाद जी बेसिक ऑपरेशंस। जो बेसिक ऑपरेशंस जो हैं जो कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर यूज़ किए जाते हैं वो बेसिकली 3 हैं: एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन, ठीक है जी। ये तीनों जो हैं आई थिंक के आप लोग जो है वो पहले आप लोगों ने इनके बारे में थोड़ा सा फेमिलियर होंगे, मज़ीद जो है इनके बारे में थोड़ा जो है वो पढ़ेंगे। और ये जो तीनों ऑपरेशन हैं इनमें से जो नॉट ऑपरेशन है इसको आप कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्स ऑपरेशन भी कहते हैं इसे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉट या कॉम्प्लीमेंट या इसे इन्वर्स ऑपरेशन भी कहते हैं, ये किस चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो नॉट ऑपरेशन है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो साइन यूज़ करते हैं, आप क्या करते हैं उस वेरिएबल के ऊपर ये बार का साइन यूज़ करते हैं, या उसके साथ जो है ये इसके सुपरस्क्रिप्ट में जो है आप ये डैश का साइन छोटी सी जो है वो डाल के आप इसको जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट को आप यूज़ करते हैं। ये दोनों मेथड जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं। और अगर आपके पास जो है वो इनपुट्स जो होती हैं वो आपके पास 0 है, ठीक है, तो इसका जो नॉट होगा वो आपके पास 1 होगा। इसी तरह अगर इनपुट आपके पास 1 है तो इसका नॉट जो है या इसका जो इन्वर्स है वो आपके पास 0 होगा। यानी कि 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनपुट 0 और 1 हो। 0 होगी तो इसका इन्वर्स जो है वो 1 होगा, 1 होगी तो 0 होगा। और इसके अलावा जो सर्किट यूज़ करते हैं नॉट ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड नॉट गेट, ठीक है जी। और ये जो है ये सिंबल है नॉट गेट की, ठीक है। ये सिंपल एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल के आगे जो है ये एक छोटा सा सर्कल जो है, तो ये जो है ये इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आउटपुट को। इनपुट अगर ए है तो इस नॉट गेट के बाद जो इसकी आउटपुट आएगी वो ये कॉम्प्लीमेंट के साथ आ जाएगी। अगर 0 होगी तो 1 होगा, अगर 1 है इधर तो इधर 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो ये सिंबल है नॉट गेट की जो कि आपको याद रखनी है। चलिए इसके बाद हमारे पास एंड ऑपरेशन है। तो एंड ऑपरेशन जो है इसकी जो है वो आप कह लें कि जो बेसिक इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब आप एंड ऑपरेशन करते हैं तो एंड ऑपरेशन में हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 आती है। 1 कब आती है?
इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल द इनपुट्स आर 1, अगर आपके पास सारी की सारी इनपुट्स 1 होंगी तो आपके पास आउटपुट पे 1 होगा। अगर एक भी जो है वो इनपुट 0 हो जाती है तो आपके पास आउटपुट पे 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास दो वेरिएबल्स के साथ जो है ये नॉट गेट जो है, इसका ये टेबल जो है ये शो किया गया है। इस टेबल को ट्रुथ टेबल आप कहते हैं। और इसके अलावा ये जो एंड ऑपरेशन है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो जो है वो वेरिएबल्स के दरमियान डॉट का साइन जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसे आप पढ़ते हैं ए एंड बी, ठीक है जी। इसको जब हम पढ़ेंगे तो ए एंड बी पढ़ेंगे। सम टाइम डॉट का साइन यूज़ किया जाता है, सम टाइम डॉट का साइन नहीं भी यूज़ किया जाता है। तो ए इंटू बी का मतलब यही है ये बूलियन अलजेब्रा के अंदर ये ए एंड बी है आपके पास, ठीक है जी। और जो सर्किट यूज़ किया जाता है टू इम्प्लीमेंट द एंड ऑपरेशन, उस सर्किट को आप एंड गेट कहते हैं, ठीक है जी। और ये एंड गेट की सिंपल है, इसकी सिंपल जो है वो डी की तरह की है, ठीक है जी। ये इसकी दो इनपुट्स हैं ए बी, तो आउटपुट जो है वो इसकी आएगी ए एंड बी जो है। और ये जो टेबल है ये बेसिकली इसको ट्रुथ टेबल कहते हैं, जो कि इनपुट और आउटपुट की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ को जो है वो शो कर रहा होता है। तो अगर आपके पास दो इनपुट्स हैं तो आपके पास यही 4 कम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो एंड ऑपरेशन है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी आउटपुट 1 आएगी इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारे पास सारी की सारी जो इनपुट्स हैं वो 1 हो। इसमें चूँकि दो ही इनपुट्स हैं तो दोनों इनपुट्स अगर 1 होंगी तो आपके पास आउटपुट पे 1 आएगा। अगर आपके पास एक भी जो है वो इनपुट 0 हो जाएगी तो आउटपुट पे आपके पास 0 आएगा। तो ये आपके पास बेसिक आपके लिए प्रॉपर्टी है एंड ऑपरेशन की। और इसके अलावा जो है वो एंड ऑपरेशन जो है अगर आप सर्किट्स की फॉर्म में देखें, स्विचिंग सर्किट्स की फॉर्म में देखें, तो जो एंड ऑपरेशन है वो इक्विवेलेंट होता है सीरीज स्विचिंग सर्किट के, ठीक है जी। और इसमें अब इसका मतलब है कि इफ़ एनी वन ऑफ द स्विच इज़ ओपन तो लैंप जो है आपके पास ये ग्लो नहीं करेगा। ये बेसिकली जो है वो सीरीज़ स्विचिंग सर्किट है, जो कि इक्विवेलेंट सर्किट है किसका, एंड गेट, ठीक है जी। इसमें अगर आप देखें तो ये सीरीज़ में सर्किट लगा हुआ है, ये लैंप है जो कि आउटपुट को शो करेगा। लैंप अगर ग्लो कर रहा है इसका मतलब है कि आउटपुट 1 है, लैंप अगर ग्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि आउटपुट जो है वो 0 है। इसमें अगर आप देखें तो अगर आप जो है वो दोनों ये जो स्विच हैं इनको क्लोज़ करेंगे, दोनों स्विच को क्लोज़ करेंगे तो आपको पता है कि जो क्लोज्ड स्विच है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि अगर दोनों क्लोज़ होंगे तो इस लैंप में से करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज जो है वो सर्किट जो है आपके पास ओपन होगा और करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये जो लैंप है ये ग्लो नहीं करेगा। देखें 0 0 यानी कि दोनों ओपन है तो 0 आएगा, 0 1 यानी कि ये ओपन है ये क्लोज्ड। अगर आप इसको क्लोज कर भी दें तो ये चूँकि ओपन है तो सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करेगा, आउटपुट पे 0 ही आएगा। सिमिलरली अगर आप 1 0 करते हैं, 1 का मतलब है कि आप ए को क्लोज कर दें और बी को ओपन रहने दें, तो उस केस में भी करंट फ्लो नहीं करेगा और आपके पास आउटपुट जो है उसके ऊपर जो है वो 0 ही आएगा। आउटपुट पे जो है वो 1 उसी वक्त आएगा, लैंप उसी वक्त ग्लो करेगा व्हेन बोथ ऑफ दीज स्विचेस आर क्लोज्ड। तो ये जो एंड ऑपरेशन है इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है दैट इज सीरीज स्विचिंग सर्किट। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो और ऑपरेशन है, और ऑपरेशन जो है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि आउटपुट जो है वो 0 होगी आउट और ऑपरेशन में अगर आपके पास सारी की सारी इनपुट्स जो हैं वो 0 हों, ठीक है जी। अगर आपके पास एक भी इनपुट जो है वो 1 हो जाती है तो आउटपुट पे 1 आएगा। तो इसमें अगर आप देखें 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, यानी कि जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो 0 होंगी तो आपके पास आउटपुट पे 0 होगा। अगर एक भी इनपुट 1 हो जाती है तो और ऑपरेशन में आउटपुट पे 1 आ जाएगा। और ऑपरेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये प्लस का साइन यूज़ करते हैं, और इसमें जो है वो आप ए प्लस बी, लेकिन आप इसे जब पढ़ेंगे तो इसे ए और बी पढ़ेंगे। और जो सर्किट यूज़ करते हैं और ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड और गेट, ठीक है जी, इसे और गेट कहते हैं। और ये जो है ये और गेट की सिंबल है जी, ठीक है जी, दिस इज़ द सिंबल ऑफ द और गेट। उसके बाद जो है और गेट जो है इसको अगर आप स्विचिंग सर्किट से जो है वो इक्वेट करना चाहें तो जो पैरेलल स्विचिंग सर्किट है वो आपके पास और गेट को या और ऑपरेशन को जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ये दो स्विच हैं, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ये लैंप जो है ये आउटपुट को शो कर रहा है। इसमें अगर आप देखें अगर दोनों ओपन होंगे तो आप देखें ये करंट आ रहा है, इधर से भी नहीं गुजर सकेगा, इधर से भी नहीं गुजर सकेगा, तो इसमें से नहीं गुजरेगा। आपके पास ये जो सर्किट है ये ओपन होगा तो आउटपुट जो है इस पर आपके पास 0 आ रहा होगा, 0 1। ए को अगर 0 कर दें, इसको 1 कर दें, इसको 1 का मत करने का मतलब इसको क्लोज कर देंगे। जब आप इसको क्लोज करेंगे अगर ये ओपन है भी है तो करंट इधर से आ रहा है तो इधर से होके वो इस रास्ते से होता हुआ
ये लैंप में से गुजर जाएगा और आपके पास आउटपुट पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली 1 0 अगर आप करते हैं, अगर आप इसको क्लोज कर देते हैं, इसको ओपन रहने देते हैं, अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो करंट जो है वो इधर से जो है वो पास कर जाएगा और लैंप जो है वो ग्लो कर जाएगा। अगर आप दोनों को क्लोज कर देते हैं, फिर दोनों रस्तों से करंट जो है वो गुजर के जो है वो अल्टीमेटली जो है वो लेफ्ट में से पास करेगा, सर्किट क्लोज होगा, तो आपके पास जो है आउटपुट के ऊपर 1 आएगा, यानी कि लैंप जो है आपका ग्लो करेगा। तो इस तरह ये जो पैरेलल स्विचिंग सर्किट है ये इक्विवेलेंट होता है और ऑपरेशन की। उसके बाद है जी नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि जो बूलियन एक्सप्रेशंस और ट्रुथ टेबल जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है जी, तो बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो मैथमेटिकल इक्वेशंस जो हैं यूज़ की जाती हैं, ठीक है जी, उन इक्वेशंस को जो है वो बूलियन एक्सप्रेशंस जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी, जैसे ये देखें, ये आपके पास एक इक्वेशन है ए बी प्राइम प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली ए इंटू सी प्लस डी, ये पूरे का जो है वो प्राइम है, प्लस बी ई, तो ये दोनों जो सी हैं ये बेसिकली दो बूलियन एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इसी तरह जो है किसी भी तरह का जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है जी, अब ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है इसके करस्पॉन्डिंग जो है इसका इक्विवेलेंट जो है वो आप सर्किट भी बना सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है तो आप उसका जो है वो सर्किट जो है वो बना सकते हैं बाय कंबाइनिंग एंड और एंड नॉट गेट्स। ठीक है जी, तो ये जो है ये ए बी प्राइम प्लस सी जो है इसको, इस बूलियन एक्सप्रेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये सर्किट जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब देखें इसमें हमारे पास ए और बी प्राइम है, तो ए और बी प्राइम का आपस में क्या ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन। इसका मतलब है कि हमें एक तो एंड गेट चाहिए, तो ये आपके पास एंड गेट आ गया, इसकी एक इनपुट के ऊपर जो है वो ए आएगा और दूसरी इनपुट इसकी बी प्राइम होगी। तो जो बी है उसका हमें प्राइम लेना पड़ेगा, इसका मतलब है कि हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, और कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आपको पता है कि हम नॉट गेट यूज़ करते हैं। तो ये जो बी है, बी यानी कि जो बी वाली इनपुट है ये हम नॉट गेट पे देंगे, तो ये इसकी जो दूसरी इनपुट है उसके ऊपर आउटपुट आ जाएगी किसकी, नॉट गेट की। तो ये अगर बी है तो ये नॉट गेट है, ये इसको बी प्राइम बना देगा, तो ये ए बी प्राइम, तो ये इसका इनका एंड होकर ये ए बी प्राइम बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है इसकी एक इनपुट ये आप आगे और गेट को दे देंगे। ठीक है जी, क्योंकि ए बी प्राइम प्लस सी का मतलब है कि ए बी प्राइम और सी इन दोनों में और ऑपरेशन है, तो ये जो आउटपुट है ये हम आगे इसकी इनपुट पे दे देंगे और की, और इसकी जो दूसरी इनपुट है वो सी आएगी। तो यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट आ जाएगी वो आ जाएगी ए बी प्राइम प्लस सी आ जाएगी। सिमिलरली ए इंटू सी प्लस डी, यानी कि सी प्लस डी है, यानी कि ये और ऑपरेशन है। तो आपको पता है कि जो बूलियन एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट वाला पोर्शन। तो आप क्या करेंगे, जिसमें स्मॉल ब्रैकेट में सी और डी में क्या हो रहा है आपके पास, ये और ऑपरेशन हो रहा है, तो ये हम और गेट यूज़ करेंगे। ये और गेट है जी, ये सी और डी, तो ये इसकी आउटपुट आ जाएगी सी प्लस डी। ठीक है जी, अब ये सी प्लस डी और ए, सी प्लस डी और ए का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि इनमें एंड ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सी प्लस डी है ये आप एंड गेट की इनपुट पे दे देंगे, और इसकी दूसरी जो है वो ए होगी, ए, तो ये ए इंटू सी प्लस डी बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ये ए इंटू सी प्लस डी जो है इसके बाद क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब है कि ये जो ए इंटू सी प्लस डी आ रही है, अगर आपने इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो आप क्या करेंगे कि यही जो आउटपुट है ये आप नॉट गेट की इनपुट पे दे देंगे। तो ये जब आप नॉट गेट की इनपुट पे दे देंगे तो ये ए इंटू सी प्लस डी होल का प्राइम आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये आ जाएगा, तो ये जो पूरे का पूरा है ये आपके पास इधर आ गया। ठीक है, प्लस बी ई, इसका मतलब है कि बी और ई जो है इनका भी आपस में क्या है, इनका क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये एंड ऑपरेशन है। तो ये आप एंड ऑपरेशन के लिए एंड गेट यूज़ करेंगे, एंड गेट, इसकी एक इनपुट बी और दूसरी ई, तो ये जो बी ई है ये इसकी आउटपुट पे आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसका और बी ई का, इन दोनों को आपने और करना है क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है। तो ये जो है नॉट गेट की आउटपुट ये, और प्लस ये इसकी जो आउटपुट है, ये दोनों आपने और गेट की इनपुट के ऊपर दे देनी है। तो ये आपके पास जो है इसका आ जाएगा आगे, ये आ जाएगा ए इंटू सी प्लस डी प्राइम प्लस बी ई आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है कोई भी अगर आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन गिवन हो तो आप उसका करस्पॉन्डिंग जो है वो आप कह लें कि जो सर्किट है इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक गेट्स वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सिमिलरली जी नेक्स्ट हम आते हैं जी ट्रुथ टेबल जो है उसकी तरफ, कि ट्रुथ टेबल जो है आपके पास क्या है। ठीक है जी, तो ट्रुथ टेबल जो है ये बेसिकली एक ऐसा टेबल है जो कि स्पेसिफाई करता है बूलियन एक्सप्रेशन की एवरी पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़। ठीक है जी, कि जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन तमाम के कम्बिनेशन को वो शो करता है, इनपुट और आउटपुट की सारी। ठीक है जी,
अब जैसे ये देखें, ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है ए प्राइम प्लस बी, ठीक है। तो उसका जो ट्रुथ टेबल है वो डिज़ाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ए चाहिए, ए और बी, क्योंकि दो तो वेरिएबल हैं ही, ठीक है। ये तो हम यूज़ करेंगे। सिमिलरली हमारे पास जो है प्लस बी भी है आपके पास, ठीक है, प्लस बी। तो उसके अलावा हमारे पास ए प्राइम भी हमें चाहिए। पहले ए आएगा तो उसके बाद हम ए प्राइम करेंगे, तो इसलिए ए बी, उसके बाद हमें ए प्राइम चाहिए, ठीक है जी। ये ए प्राइम का आ गया। और इसी तरह जो है वो थर्ड जो लास्ट कॉलम होगा आपके पास वो ए प्लस बी, ओवरऑल जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू को शो करेगा। तो ये बेसिकली टेबल है जो कि जितने भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं लॉजिक ये बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर, उन तमाम की जो है वो एवरी पॉसिबल कम्बिनेशन को शो करता है वैल्यूज़ के। अब चूँकि इसमें दो ही वेरिएबल्स हैं ना, तो दो वेरिएबल्स अगर आपके पास होंगे तो यही जो है वो चार पॉसिबिलिटीज़ हैं, 0 0 1 1 और बी जो है 0 1 0 1, यानी कि ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1 जो है, यही चार जो से हैं ये आपके पास होंगे। अब ए 0 है तो ए प्राइम क्या होगा, डेफिनेटली 1 होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है उसका। तो ए प्राइम 0 के लिए 1 आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा इधर आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ए प्राइम प्लस बी, तो ए प्राइम और प्लस बी करना है। तो इन दोनों को आपने प्लस करना है ना, प्लस का मतलब है और करना है। तो और में आपको पता है कि अगर एक भी वैल्यू 1 हो जाती है तो आउटपुट पे 1 आएगी। आउटपुट आपके पास उसी सूरत में 1 आएगी जब आपके पास सारी की सारी जो इनपुट्स हैं वो 0 होंगी। तो ये 1 0 1 आएगा, 1 1 भी 1 आएगा, 0 0, ठीक है। तो 0 0 जो है ये 0 आएगा और ये 0 1 जो है ये भी 1 आएगा आपके पास। तो ये जो है ये बेसिकली ट्रुथ टेबल जो है वो एक ऐसा टेबल होता है जो कि तमाम इसकी इनपुट और आउटपुट वैल्यूज़ को शो कर रहा होता है और एवरी पॉसिबल कम्बिनेशन को शो कर रहा होता है आपके पास, ठीक है जी, वैल्यूज़ की। तो ये जो है ए प्लस बी, ये आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन है। तो ये उसी तरह जो है जिसे हमने पहले किया था, ये उसका जो है लॉजिक गेट्स, जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक टर्म है जो कि यूज़ हो रही है विच इज़ कॉल्ड लिटरल, ठीक है जी। तो लिटरल जो है वो रेफ़र करते हैं कि कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन, उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं और उसके जितने भी कम्प्लीमेंट्स हैं, वो जितनी दफ़ा अपीयर होती हैं बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर, वो उसका लिटरल कहलाता है, ठीक है जी। जैसे देखें, ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है, ए बी प्राइम सी प्लस ए बी प्राइम प्लस ए प्राइम बी सी प्राइम प्लस बी प्राइम सी प्राइम, ठीक है जी। तो इसके अंदर बेसिकली टोटल 10 लिटरल्स आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये देखें, इसके अंदर बेसिकली जो है जो वेरिएबल्स, तो इसके अंदर 3 यूज़ हो रहे हैं, ए बी और सी, उसके बाद उनके प्राइम्स यूज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई वेरिएबल या उसका प्राइम रिपीट होता है तो वो भी आप लिटरल के अंदर काउंट करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके अंदर टोटल 10 जो है वो लिटरल्स आएंगे, ठीक है जी, इस बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर। इसी तरह अगर आप इस बूलियन एक्सप्रेशन को देखें, f इज इक्वल टू ए प्लस ए प्राइम बी प्राइम प्लस सी, ठीक है। तो इसके अंदर 3 लिटरल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह अगर आपके पास कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो आप जो है वो बता सकते हैं कि उसके अंदर टोटल कितने लिटरल्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है जी, उनको ये है आपके पास, ठीक है। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन है, f इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम प्लस सी, और ये जो है आपके पास उसका जो है वो करस्पॉन्डिंग जो है वो आपके लोग के जो लॉजिक गेट्स की फॉर्म में उस बूलियन एक्सप्रेशन की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है जी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पहले आपके पास ए प्राइम बी प्राइम है ना, इन दोनों के दरमियान एंड हो रहा है, तो उसका मतलब है कि एंड गेट आप यूज़ करेंगे, एंड गेट यूज़ करेंगे और ए और बी का प्राइम भी करना है। तो आप ए और बी से पहले जो है वो नॉट गेट भी लगाएंगे, ठीक है, ताकि ये ए है तो ये नॉट है, ये इधर ए प्राइम कर देगा, ये बी है, ये नॉट है, ये बी प्राइम इसे कर देगा, ठीक है। तो इधर आउटपुट पे जो है वो ए प्राइम बी प्राइम आ जाएगा, ठीक है। और ये सी आ जाएगा, ए प्राइम बी प्राइम प्लस सी, दोनों का और आपने करना है तो इसके आगे आप और गेट लगा देंगे, ठीक है। तो ये ए प्राइम बी प्राइम प्लस सी आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह जो है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का आप जो है वो शो कर सकते हैं, उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है जी। और ये जो है ये इसी बूलियन एक्सप्रेशन जो है इसका ट्रुथ टेबल जो है वो इधर शो किया हुआ है, ठीक है, ए बी सी, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं ना। अब 3 वेरिएबल्स हैं तो इधर जो आउटपुट्स आएंगी ना, बेसिकली जो है ये हम देखते हैं कि इसमें जितने वेरिएबल्स आते हैं ना,
जो हमारे पास इनपुट की वैल्यूज़ आएंगी वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स की पावर 2 आप करते हैं, ठीक है, 2 पावर n करते हैं, यानी कि इसमें 3 वेरिएबल्स है तो 2⁻3 2⁻3 का मतलब क्या है कि 8 आ जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर इनपुट के जो है वो जो सारे के सारे हैं वो टोटल 8 कम्बिनेशन बनेंगे। तो 8 बनेंगे, तो जो फर्स्ट है ए में 8 है तो आप 4 ज़ीरोज़ और 4 1s करेंगे। इसी तरह जो बी में आप क्या करेंगे 2 0 2 1 2 0 2 1, ठीक है जी। इसी तरह जो थर्ड वाला होगा उसमें 0 1 0 1 0 1 करके कर देंगे। तो ये आपके पास सारे के सारे कम्बिनेशन जो हैं ये बन जाएंगे ए बी और सी के। ये ए बी और सी आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए ए प्राइम और बी प्राइम, ठीक है जी। ए बी सी तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब ए प्राइम और बी प्राइम, तो ए प्राइम और बी प्राइम के लिए भी हमें जो है वो 2 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, ए प्राइम और बी प्राइम, ठीक है जी। ए प्राइम बी प्राइम और उसके बाद इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई भी करना है इन दोनों का आपस में, ये भी हमें एक चाहिए। तो ये ए प्राइम और बी प्राइम के बाद ये ए प्राइम इंटू बी प्राइम आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे लेंगे दोनों को आप एंड कर रहे हैं और लास्ट में जो है जो हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसका आ जाएगा, ठीक है जी। ए प्राइम बी प्राइम ये वाला हो गया प्लस सी, इसको हम सी के साथ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी। अगर आप यहाँ पर देखें तो ए प्राइम क्या आ जाएगा, जो ए की वैल्यूज़ हैं उसका प्राइम करके लिखते हैं। ये 4 0 और 4 1 है तो ये 4 1 और 4 0 आ जाएंगे ए प्राइम। बी प्राइम इसी तरह 0 0 है तो ये इधर 1 1 आ जाएगा, 1 1 है इधर 0 0 आ जाएगा, 0 0 है इधर 1 1 आ जाएगा, 1 1 है इधर 0 0 आ जाएगा। उसके बाद आपने करना है ए प्राइम और बी प्राइम, ठीक है जी। ये ए प्राइम है ये बी प्राइम है, आपने इन दोनों का एंड करना है। तो 1 1 1 1 1 1 1 0 0 आपको पता है एंड में 1 0 0 0 1 भी 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है ए प्राइम बी प्राइम प्लस सी, ये ए प्राइम बी प्राइम और ये सी है। आपने इस कॉलम को देखना है और इस कॉलम को देखना है, इन दोनों को आपने और करना है। तो इसमें देखें 1 0 1 आएगा, 1 1 1 आएगा आपके पास, 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 और 1 1 आ जाएगा, 0 और 0 0 हो जाएगा और 0 और 1 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी, ट्रुथ टेबल के। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास ये बेसिक थ्योरम्स हैं जो कि यूज़ होते हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर। तो ये हमारे पास जो है ये 4 बेसिक थ्योरम्स हैं जो कि यूज़ होते हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर, ठीक है जी। और ये जो थ्योरम ये जो आपके पास थ्योरम्स हैं, ये जो बेसिक लॉज हैं, ये यूज़ होते हैं सिंगल वेरिएबल के लिए, ठीक है जी। ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल के और उसके बाद हमारे पास आएंगे जो कि जिसमें 2 और 3 वेरिएबल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहला जो है वो है ऑपरेशंस विद 0 and 1। x प्लस 0 एक्स के इक्वल आएगा, यानी कि आपके पास कोई वेरिएबल उसमें आप 0 ऐड कर दें तो वो वेरिएबल सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगी। सिमिलरली जो x इंटू 1, यानी कि अगर आप x एंड 1 कर देते हैं तो ये भी आपके पास x के इक्वल आएगा, यानी कि अगर आप 1 से जो है वो एंड कर देते हैं किसी वेरिएबल का तो वो वही वेरिएबल रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। सिमिलरली x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये भी आपके पास 1 का लॉ है कि अगर आप 1 ऐड कर दें किसी वेरिएबल में तो वो वेरिएबल जो है वो 1 हो जाता है, वो चाहे वेरिएबल 0 है चाहे 1 है तो वो 1 होगा आपके पास। सिमिलरली x एंड 0 जो है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करें या आप एंड लें 0 के साथ किसी भी वेरिएबल का वो 0 हो जाएगा आपके पास। देन वी हैव आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ है जी x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आपके पास अगर आप 2 सेम वेरिएबल्स का आपस में और करते हैं तो वो सेम वेरिएबल के इक्वल आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अगर देखें x 0 है तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, अगर x 1 है तो 1 प्लस 1 1 आ जाएगा, यानी कि वो सेम रहेगा। सिमिलरली x इंटू x के ही इक्वल आएगा, ठीक है जी। अगर आप 2 सेम वेरिएबल्स का एंड ऑपरेशन लेते हैं तो वो उसी वेरिएबल के इक्वल आ जाता है, ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। यानी कि अगर x 0 है तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 अगर ये 1 है 1 इंटू 1 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि वेरिएबल जो है जो वेरिएबल की वैल्यू है वही आएगी आउटपुट पे आपके पास। देन वी हैव इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ क्या है कि अगर आपके पास जो है कोई वेरिएबल है जिसका कॉम्प्लीमेंट है तो अगर आप उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो सेम वेरिएबल का आ जाता है। यानी कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उसके बाद वो दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट जो है किसी वेरिएबल का वो उसी वेरिएबल के इक्वल आ जाता है आपके पास। देन वी हैव लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटैरिटी, ठीक है जी। यानी कि ये कम्प्लीमेंट से रिलेट करता है, नॉट ऑपरेशन से रिलेट करता है, x प्लस एक्स प्राइम। यानी कि अगर आप x को जो है उसके अगर आप किसी वेरिएबल को और उसके कम्प्लीमेंट को ऐड करें तो वो
1 के इक्वल आएगा आपके पास उसका आंसर। सिमिलरली अगर आप किसी वेरिएबल को उसके कंप्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें यानी कि x इंटू एक्स कम्प्लीमेंट, ये आपके पास 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें अगर आप देख लें अगर ये 0 है तो एक्स कम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 प्लस 0 जो है अगर ये 0 प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। अगर ये 1 है तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 1 प्लस 0 भी 1 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। इनका अगर आप एंड लेते हैं, अगर आप किसी वेरिएबल का उसके कंप्लीमेंट के साथ एंड ऑपरेशन लेते हैं तो वो 0 के इक्वल आएगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंप्लीमेंटेरिटी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट लॉज हैं जो कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डी मॉर्गन लॉज हैं। आपके पास ये 4 हैं। सबसे पहले जी कम्यूटेटिव लॉ, ये आपने लॉ जो है ये मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा हुआ ऑलरेडी, वो सेम ही है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस। x इंटू वाई यानी कि x एंड y इज इक्वल टू y एंड y, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ में ये है कि जो वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन है आपस में उनका जो सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करता है। जो x y की वैल्यू होगी वही y z की वैल्यू होगी। सिमिलरली x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस x। ये है जी कम्यूटेटिव लॉ फॉर एंड ऑपरेशन और ये है कम्यूटेटिव लॉ फॉर और ऑपरेशन। ठीक है जी। देन वी हैव एसोसिएटिव लॉज। ठीक है जी, और एसोसिएटिव लॉ ये भी आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, वही है जी। ये जिस तरह मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ होता है ये एंड ऑपरेशन का है। ठीक है जी, और ये है जी आपके पास एडिशन, जिस तरह एडिशन का मल्टीप्लिकेशन लॉ होता है ये बिल्कुल वैसा ही है, बट दिस इज वी विल कॉल इट एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू या एसोसिएटिव लॉ फॉर और ऑपरेशन। और ये है जी एसोसिएटिव लॉ फॉर एंड ऑपरेशन, x इंटू वाई इंटू जी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जी। ठीक है जी, और ये एक्स वाई जी के इक्वल आएगा। ठीक है जी, इसी तरह ये है। तो ये जो है ये नेक्स्ट जो है ये एक टेबल बनाया हुआ है, ट्रुथ टेबल, जो कि बेसिकली शो कर रहा है एसोसिएटिव लॉ को, उसको आप कह लोगे एक तरह से वेरीफाई कर रहा है ये एंड ऑपरेशन के लिए। ठीक है, सिमिलरली जो है वो आप और ऑपरेशन के लिए भी जो है ये डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमने देखना है कि इसमें हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए। अब इसमें चूँकि 3 वेरिएबल्स हैं, एक तो हमें एक्स वाई और जी चाहिए। ठीक है जी, एक्स वाई जी के अलावा हमें चाहिए एक्स इंटू वाई यानी कि एक्स एंड वाई। तो ये एक्स वाई हमारे पास एक आ जाएगा। ठीक है जी, सिमिलरली हमें वाई जी भी चाहिए, वाई इंटू जी, तो ये वाई जी का भी एक कॉलम आ जाएगा आपके पास। उसके बाद हमें एक्स इंटू वाई इंटू जी यानी कि ये जो पूरे का पूरा है ये भी हमें चाहिए, तो ये एक्स वाई इंटू जी आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली एक्स इंटू वाई जी आपके पास आ जाएगा, एक्स इंटू वाई जी आ जाएगा, और एंड पे जो है ये लास्ट वाला आ जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू जी, एक्स वाई जी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितने जो हैं ये आपके पास वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, तो उस हिसाब से जो है आपने ये अपना जो ट्रुथ टेबल है वो डिज़ाइन करना होता है, तो इसमें जो है वो सारी की सारी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो आ जाएँ। अब चूँकि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं तो 2⁻³ करें तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें 8 कम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, तो 8 के लिए क्या आएगा, जो पहला है जो वेरिएबल है एक्स सपोज, तो उसमें 4 ज़ीरोज़ और 4 1s आ जाएंगे। इसी तरह 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 आ जाएगा आपके पास। इस तरह जो लास्ट वाला है उसमें 0 1 0 1 0 1 करके आप पूरा कर देंगे, तो ये हमारे पास कम्बिनेशन बन जाएंगे। उसके बाद हमने एक्स वाई करना है, तो सिमिलरली एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास जो एक्स वाई को आप दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आप दोनों का एंड ऑपरेशन लेंगे, यानी कि अगर आपके पास एक भी 0 आ जाएगा तो आउटपुट के ऊपर आपके पास 1 आ जाएगा। सिर्फ ये जो 2 हैं इन जो दोनों में चूँकि 1 1 1 1 आ रहे हैं तो आपके पास इसकी आउटपुट 1 आएगी। इसी तरह वाई जी कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह आप जो है एक्स वाई इंटू जी करेंगे, ये आपके पास एक्स वाई का आ गया और ये जी का आ गया, इन दोनों का आप आपस में एंड ले लेंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। सिमिलरली एक्स इंटू वाई जी, ये वाई जी भी हमारे पास है और हमारे पास जो है वो एक्स भी है, ये वाई जी का कॉलम और ये एक्स का कॉलम, तो आप इसका और इसका जो है आपस में एंड ले लें तो वो आउटपुट इधर आ जाएगी आपके पास। ठीक है जी, सिमिलरली जो है वो एक्स वाई जी। ठीक है जी, इन तीनों को जो आप मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्योंकि ये 3 वेरिएबल्स है ना, तो आपको पता है कि 3 वेरिएबल्स में आउटपुट जो है चूँकि एंड आप करें ना इनका आपस में, तो एंड में क्या होगा आपके पास आउटपुट 1 उसी सूरत में आएगी जब सारी की सारी इनपुट्स जो हैं वो 1 होगी। तो ये चूँकि 3 है तो तीनों इनपुट्स 1 सिर्फ ये लास्ट वाले में। ठीक है, तो इसका जो है ये 1 आएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो ये एक्स वाई इंटू जी और एक्स इंटू वाई जी और एक्स वाई जी। ठीक है, यानी कि ये और ये इन तीनों की वैल्यूज अगर आप देखें इन तीनों कॉलम्स में सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो एसोसिएटिव लॉ है ये प्रूव हो गया बाय यूजिंग अ ट्रुथ टेबल। तो इस तरह ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हुए आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या आप किसी भी लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है हम
जो है वो एसोसिएटिव लॉ फॉर और ऑपरेशन जो है वो भी हम जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास ये जो एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एंड और ऑपरेशन, ठीक है जी, इसको हम जो है वो फिगर्स की फॉर्म में भी इलस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हैं आपके पास और इसमें आप कह लो कि जो प्रॉपर्टी है एक्स वाई जी जो है ये इसमें एक्स वाई जी जो है वो वन सिर्फ उसी वक्त होगा जब इफ़ एंड ओनली इफ़, ये आपको पता है कि आई डबल एफ आप यूज़ मैथमेटिक्स में आपने यूज़ किया होगा, इसको हम कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है जी। इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स वाई जी तीनों की तीनों वन होंगे। सिमिलरली जो है अगर आप ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू और ऑपरेशन देखते हैं तो इसकी जो है वो आउटपुट ज़ीरो होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल द थ्री इनपुट्स आर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और ये जो फिगर है ये बेसिकली इलस्ट्रेट कर रही है एसोसिएटिव लॉ को विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेशन एंड और ऑपरेशन, ठीक है जी। ये जो है आपके पास ये और ऑपरेशन का है, ठीक है जी, और ये आपके पास एंड ऑपरेशन का है। और में क्या है ए बी प्लस सी आप करते हैं, ठीक है जी। ये ए बी पहले आप इन दोनों का और करेंगे, उसके बाद ये ए प्लस बी आएगा, और ये जो सेकंड और गेट है इसकी जो एक इनपुट है वो ए प्लस बी वाली आ जाएगी और थर्ड सी आ जाएगी, तो ये ए प्लस बी इंटू सी हो जाएगा। तो आप इसको जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं विद द थ्री इनपुट और गेट, ठीक है। सिमिलरली जो है ये ए बी, ठीक है, ये एंड गेट है तो ये ए बी आ जाएगा इधर इंटू सी, तो इसके आगे एक और एंड गेट लगा देंगे तो ये ए बी इंटू सी आ जाएगा इसकी आउटपुट जो है। तो इसी को जो है वो आप थ्री इनपुट एंड गेट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आप कह लेंगे इसकी जो है वो गेट्स की फॉर्म में जो है वो इलस्ट्रेशन है किसकी, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू ये और ऑपरेशन है, और दिस इज एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो टू लॉज हैं उनमें जो फर्स्ट है दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक्स इंटू वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स सी, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है जी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। देन वी हैव अनदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विच इज़ स्पेसिफिकली फॉर द बूलियन अलजेब्रा, ठीक है जी। ये जो एसोसिएटिव लॉ है ये जो सिंपल अलजेब्रा जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं उसमें ये होल्ड नहीं करता, बट इन बूलियन अलजेब्रा ये जो लॉ है ये आपके पास होल्ड करता है एक्स प्लस वाई जी, एक्स प्लस यहाँ आप इसको कह सकते हैं एक्स और वाई एंड जी जो है ये आपके पास इक्वल आएगा एक्स और वाई इंटू एक्स और जी जो है इसके इक्वल आएगा, ठीक है जी। ये जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो कि स्पेसिफिकली है फॉर द बूलियन अलजेब्रा, या आप कह लो बूलियन एक्सप्रेशंस के अंदर ही सिर्फ ये होल्ड करता है, नॉट इन सिंपल मैथमेटिक्स। इसका ये छोटा सा प्रूफ भी है, ये भी आप देख लें कि किस तरह जो है आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए आप जो है इसकी राइट हैंड साइड ले लें। आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए आप उसकी राइट या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेके इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसकी राइट हैंड साइड अगर आप लें तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जी आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो पहले क्या करें जी, एक्स को एक्स प्लस जी से मल्टीप्लाई कर लें, एक्स इंटू एक्स प्लस जी प्लस फिर वाई जो है इसको आप ये एक्स प्लस जी के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जी, वाई इंटू एक्स प्लस ये एक्स जी लिखा हुआ, ये एक्स नहीं इधर आएगा, इधर एक्स प्लस जी आएगा सिंपल जो, ठीक है। इज इक्वल टू अगर आप इसको इक्वल करें तो ये किसके इक्वल आएगा आपके पास, ये एक्स इंटू एक्स आ जाएगा आपके पास, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू जी आ जाएगा आपके पास ये, प्लस वाई एक्स, ये वाई एक्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है, प्लस वाई जी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। वाई ये चूँकि एक्स जो है ये टाइपिंग एरर है, ठीक है, वाई इंटू जी ये वाई जी आ जाएगा। अब अगर अब इसमें आप देखें तो ये एक्स इंटू एक्स जो है ये आपके पास एक्स के ही इक्वल आएगा, ये हम ऑलरेडी जो है ये पीछे लॉ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप किसी वेरिएबल को उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम वेरिएबल के इक्वल आ जाएगा, ये एक्स प्लस एक्स जो है, ठीक है जी, ये एक्स प्लस एक्स जो है ये एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। ये एक्स एक्स, एक मिनट इसको ज़रा मैं ठीक कर देता हूँ इधर ही, इसको भी ये आपके पास जो है एक्स आएगा और ये आएगा जी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ये एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक्स प्लस एक्स जो है ये हम ऑलरेडी लॉ पढ़े हुए हैं पीछे,
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और आपको पता है कि ये वाई एक्स जो है इसको आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ये आपको पता है, ये कम्यूटेटिव लॉ है आपके पास, ठीक है जी। तो ये वाई एक्स की जगह आप जो है वो एक्स वाई आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, अब ये जो एक्स है, ठीक है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं एक्स इंटू वन, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी हमने लॉ जो है ये ऑलरेडी पीछे हम पढ़ चुके हैं कि एक्स और वन जो है ये आपके पास एक्स के इक्वल आता है। ये आता है ऑपरेशन फॉर जीरोज एंड वन में हमने पढ़ा था कि x इंटू वन ये x इक्वल होता है। तो x की जगह आप लिख सकते हैं x इंटू वन, बाकी जो है ये तीनों फैक्टर जो हैं ये आपके पास टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो तीन हैं इन तीनों में आप x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिया आपने, वन प्लस इधर से x कॉमन लिया तो इधर z आ जाएगा, इधर से भी x कॉमन लिया तो y आ जाएगा, z प्लस वाई। तो ये आ जाएगा वन प्लस z प्लस वाई प्लस ये वाई z लास्ट टर्म जो है एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखें वन प्लस z प्लस वाई। अब देखें इन तीनों का प्लस का मतलब है कि इन तीनों में और ऑपरेशन हो रहा है, और आपको पता है कि और की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक भी वन आ जाए तो आउटपुट वन आएगी। तो y और z जो मर्जी हो, चूँकि वन इसमें ऐड हो रहा है तो आपके पास आउटपुट के ऊपर वन ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो वन प्लस z प्लस वाई जो है ये वन के इक्वल आएगा आपके पास। इसको आप वन से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि इसमें y और z की जो मर्जी वैल्यूज़ हों, क्योंकि वन इसमें ऐड हो रहा है तो आपके पास आउटपुट के ऊपर वन ही आएगा आपके पास। x इंटू वन आ जाएगा, ये भी लॉ है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन के ही इक्वल आएगा आपके पास, ठीक है। ये जो है आपके पास x इंटू वन आ जाएगा प्लस ये वाई जी एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और आपको पता है कि x इंटू वन जो है x के ही इक्वल आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई जी आ जाएगा। तो ये हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, तो ये x प्लस वाई जी जो है ये क्या आ गई है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये प्रूव हो गया कि x प्लस वाई इंटू जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस सी। अच्छा जी, देन वी हैव लास्ट लॉ विच इज़ द डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ है जी, जो कि स्टेट करता है कि x प्लस वाई प्राइम इज इक्वल टू एक्स प्राइम वाई प्राइम। सिमिलरली एक्स वाई प्राइम इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम, यानी कि जब आप x प्लस वाई करके इसका प्राइम लेते हैं तो एक तो दोनों के साथ प्राइम आ जाएगा, और दूसरा ये है कि ये जो और ऑपरेशन है ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप दो वेरिएबल्स का एंड करके उसका पूरे का प्राइम लेते हैं तो दोनों का प्राइम आ जाएगा या दोनों का कम्प्लीमेंट आ जाएगा, और दोनों का जो बीच में ऑपरेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर ये दोनों का आपस में एंड है तो ये आपके पास और में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है ये ट्रुथ टेबल जो है ये है जो कि शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है जी, ये शो कर रहा है, ये आप कह लो कि ये प्रूफ कर रहा है डी मॉर्गन्स लॉ को, ठीक है। इसमें हमें चूँकि एक्स और वाई चाहिए, ठीक है, पहले तो एक्स वाई आ गया, और दूसरा हमें क्या चाहिए, एक्स प्राइम वाई प्राइम भी है, एक्स प्राइम वाई प्राइम या वाई एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट आ गया, और हमें एक्स प्लस वाई भी चाहिए, ये एक्स प्लस वाई आ गया। उसके बाद एक्स प्लस वाई का कम्प्लीमेंट, ये नेक्स्ट कॉलम एक्स प्लस वाई का कम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है जी। फिर हमें एक्स प्राइम और वाई प्राइम या एक्स प्राइम इंटू वाई प्राइम चाहिए, तो एक्स प्राइम वाई प्राइम आ गया आपके पास। उसके बाद हमें एक्स वाई का प्राइम चाहिए, तो उसके लिए पहले आप एक्स वाई जो है वो देखेंगे, ठीक है जी। तो पहले एक्स वाई फाइंड किया, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में इसका प्राइम, और ये जो है उसके बाद एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम, ये लास्ट में आएगा। तो ये उसी तरह है, एक्स वाई दो वेरिएबल्स हैं, तो 2⁻² करें 4, तो उसका मतलब है कि आपके पास जो है वो 4 पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी। तो 4 है, तो पहले में 0 0 1 1 आ गया, फिर 0 1 0 1 आपके पास आ गया। उसके बाद उसी तरह जो है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, एक्स का, और ये वाई का कॉम्प्लीमेंट है इस टेबल में, ये एक्स प्लस वाई है या एक्स और वाई है, ठीक है। ये एक्स और वाई इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट है, ये एक्स वाई है, ये इसी तरह है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे तो आप ये एक्स वाई है, उसके बाद ये तमाम की वैल्यूज जो आप लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन। ये आपने फाइंड कर ली, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक्स प्लस वाई प्राइम, ये एक्स प्लस वाई प्राइम और एक्स प्राइम वाई प्राइम, ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज जो हैं वो सेम आ रही है। इसका मतलब है कि एक्स प्लस वाई प्राइम इज इक्वल टू एक्स प्राइम वाई प्राइम। सिमिलरली एक्स वाई प्राइम इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम। तो ये अब अगर आप देखें तो इन दोनों कॉलम्स की वैल्यूज भी सेम है। इसका मतलब है कि ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है, ये यानी कि ये जो ट्रुथ टेबल है, ये डी मॉर्गन्स लॉ जो है इसको प्रूव करता है या इसकी वैलिडिटी को शो करता है। यानी कि ये ड्रॉ अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्लियरली फ्रॉम द टेबल कि जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो होल्ड करता है इन बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। अच्छा जी, ये एंड पे जो है ये इनकी समरी है एक तरह से। ये हमने जो लॉज
ये जो हमने डिफरेंट लॉज जो उनसे पढ़े हैं बुलियन अलजेब्रा के, ये ऑपरेशंस विद 0 and 1, x plus 0 is equal to x, x into 1 is equal to x, x plus 1 is equal to 1, x into 0 is equal to 0. सिमिलरली आइडेम्पोटेंट लॉ है, ये x प्लस मैं पढ़ रहा हूँ, ये बेसिकली आप इसको जब आप पढ़ते हैं तो आप इसको और पढ़ें, x और x is equal to x, x and x is equal to x. सिमिलरली x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये आपके पास x के इक्वल आएगा, यानी कि अगर आप डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं किसी वेरिएबल का वो x के ही इक्वल आएगा. सिमिलरली x और x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 के इक्वल आता है. सिमिलरली x एंड x कॉम्प्लीमेंट 0 के इक्वल आएगा आपके पास. ठीक है, ये x और y जो हैं ये सिंपल वेरिएबल्स हैं, इनके अलावा आप ये जरूरी नहीं कि x और y ही यूज़ हो, ये a b c या p q और कोई भी वेरिएबल जो हैं ये यूज़ किए जा सकते हैं. ये आपके पास नेक्स्ट ये कम्यूटेटिव लॉ है, ये है जी कम्यूटेटिव लॉ फॉर एंड ऑपरेशन, और ये है कम्यूटेटिव लॉ फॉर और ऑपरेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स. और ये है जी आपके पास एसोसिएटिव लॉ. ठीक है जी, दिस इज द एसोसिएटिव लॉ फॉर एंड ऑपरेशन एंड दिस इज द एसोसिएटिव लॉ फॉर द और ऑपरेशन. और फिर हैं जी हमारे पास ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं. ठीक है जी, ये है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सेम है जो कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, x इंटू वाई प्लस या x एंड वाई और z. ठीक है जी, ये x एंड वाई प्लस x या और x एंड z के इक्वल आएगा. और ये आपके पास सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो कि स्पेसिफिकली है फॉर द बूलियन अलजेब्रा. ठीक है जी, ये जो सिंपल अलजेब्रा है उसके अंदर ये लॉ होल्ड नहीं करता डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द बूलियन अलजेब्रा. और एंड पे जो हमारे पास ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ है जो कि हमने पीछे पढ़े हैं.